आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं शत्रुघ्न सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया गया है। क्यों किया गया है और हमारे बहुजन समाज के खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। साथियों, इस वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें अगर आपने वीडियो देखा हो। साथियों, जिस तरह से हालिया में अभी सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के रिजर्वेशन के अंदर वर्गीकरण करने का एक डिसीजन दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य के अंदर वर्गीकरण करके आर्थिक मापदंड भी डाल सकती हैं, क्रीम लेयर भी लगा सकती हैं। मतलब आर्थिक मापदंड, एक आर्थिक क्राइटेरिया निर्धारित करेंगे कि रिजर्वेशन की एक आर्थिक क्राइटेरिया होगी, जैसे OBC में है, जैसे सब रिजर्वेशन में। आप सीधी समझिए। और ये तर्क दिया कि कुछ जातियों जहाँ आर्थिक तौर पे ज़्यादा मजबूत हो गई हैं, कुछ जातियाँ आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं हैं। इस तरह का तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंच की जज थी, जिसमें एक महिला जज ने इसका विरोध किया कि 341-42 में कहीं भी वर्गीकरण का कंसेप्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वतः संज्ञान, जो सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसका इस्तेमाल करके ये साथियों जजमेंट दिया जो संविधान विरोधी है। SC/ST खासकर OBC के अंदर जो रिजर्वेशन का आधार 15/4/16 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो सामाजिक और एजुकेशन बैकवर्ड है। अगर एजुकेशन फुलफिल हो रहा है तो सामाजिक पिछड़ापन देखा जाएगा। तो अभी तक जिन जातियों का आर्थिक मॉरल बढ़ गया, जो आर्थिक कहा जाए कि उनका आर्थिक स्तर अच्छा हो गया है, क्या उनका जातीय स्तर अच्छा हो गया? क्या वो ब्राह्मण बन गए? क्या उनको समाज में सारे जातियों, क्या सवर्णों के घर में शादी करने की परमिशन मिल गई? ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट में नागराजन केस का एक मामला था 1992 में। सुप्रीम कोर्ट में गया था कि जो रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला है, अब हम निर्देश करें कि हर राज्यों को डायरेक्शन दें कि ये लोग रिजर्वेशन प्रमोशन को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन नहीं किया। कहा कि राज्य सरकार चाहे तो दे सकती, राज्य सरकार चाहे तो ना दे सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्य सरकार को देना लागू करना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है यहाँ की अनुसूचित जाति जनजाति OBC बैकवर्ड लोगों का। नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा रिजर्वेशन को प्रभावहीन करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। सब रिजर्वेशन का मामला था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कंसेप्ट संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है कि आप अर्थ के आधार पर, ये कोई लोगों के काजाए आमदनी बढ़ाओ स्कीम नहीं है। सरकार के पास में बहुत सारा बजट है, आमदनी बढ़ाए, स्पेशल क्राइटेरिया दे, इनकी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए स्कीम चलाए। वो तो चलाने का काम नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट, ना ये कह रही है सरकार से। लेकिन जो लोग रिजर्वेशन की वजह से बराबरी पर आ गए हैं, इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आंख मिला रहे हैं, इन लोगों के बराबरी पर बैठ रहे हैं, इनसे आंख मिला रहे हैं, तो यही साथियों सवर्ण जजों को खल्ला है कि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल चीफ जस्टिस भी बनेंगे, जज भी बनेंगे ये लोग SC/OBC के। कल यही लोग रिजर्वेशन के समर्थन में जजमेंट करेंगे। आने वाले समय में ऐसा होगा। तो साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो बैठे हुए हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से ग्रसित लोग हैं, क्योंकि ये उस जाति में पैदा हुए हैं। ये जज बाद में बने हैं, पहले ये उस जाति के अंदर हैं, उस जाति के अंदर शादी की इन्होंने। ये बहुत बड़े अगर साथियों न्यायवादी व्यवस्था पैदा करने वाले थे तो किसी शेड्यूल कास्ट के, किसी भंगी के घर में, किसी वाल्मीकि के घर में, किसी ऐसे घर में शादी करते जो सबसे जाति व्यवस्था में सबसे शोषित की गई जाति है। नहीं की शादी इन लोगों ने। अगर बहुत बड़े ये लोग न्याय व्यवस्था और जस्टिस को प्रस्तावित करने की बात कर रहे हैं, नहीं किया। तो साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से संविधान के विरोध में जजमेंट दे रही है, संविधान को कुचलने का काम कर रही है, संविधान के मौलिक अधिकार को बदलने का काम कर रही है, सबसे सीरियस मैटर है। अगर संविधान को सबसे बड़ा खतरा है, सरकार से कम न्यायपालिका से ज्यादा हो गया है। न्यायपालिका संविधान के विरोध में जजमेंट दे रही है। 15/4/16 में कहीं भी आर्थिक मापदंड नहीं, OBC को आर्थिक मापदंड लगाए गए, वो भी संविधान विरोधी है। मंडल कमीशन में 9 बेंच की जो संविधान पीठ थी वो भी गलत जजमेंट है। उसको चाहे तो केंद्र सरकार हटाने का काम करे।
जो कोलिजियम सिस्टम है ये भी संविधान विरोधी है। एक जज को नियुक्त करने का काम कर रहा है, इसके लिए एग्जाम कराया जाए, जैसे आईएएस बनने के लिए एग्जाम होता है, क्यों नहीं करा रही है जुडिशरी एग्जाम? नहीं करा रही है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते लोगों को मालूम नहीं, आम लोगों को कैसे बन रहे हैं। और जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के अंदर आज भी जाति भेदभाव, आज भी मुंह पर मुंह दिया जाता है, पेशाब कर दी जाती है, आज भी घोड़ी पर चढ़ने पर पीट के मार दिया जाता है, आज भी घोड़ी पर चढ़कर अगर बारात निकालता है तो उसके लिए पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ती है, आज भी इन लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है, आज भी इन लोगों को जानवर से भी बदतर इनकी स्थिति खराब है। ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ रिजर्वेशन दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साथियों संविधान के विरोध में जाकर जजमेंट दिया, इसको खत्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह से SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्रभावहीन कर दिया था, पूरे देश में भारत बंद किया गया था, और भारत सरकार ने इसको साथियों मोदी सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने का काम किया। इससे सिद्ध हो गया कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के विरोध में जजमेंट देती है, न्यायपालिका ने उसे प्रभावहीन कर दिया। तो ये जिस तरह से 21 अगस्त को भारत बंद का कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारे सभी साथियों से निवेदन है कि जिस तरह से SC/ST एक्ट को लेकर भारत बंद किया गया तो उसमें 12 युवा शहीद हुए थे, इस तरह का मामला ना हो, अनुशासन बनाए रखें, संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर साथियों अपना विरोध प्रदर्शन साथियों जाहिर करें, कानून के दायरे में रहकर किसी तरह की सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएं। अगर 21 तारीख को भारत बंद के लेकर हमारे लोग सड़कों पर आते हैं तो ये सारे का सारा संविधान के दायरे में होना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट के विरोध में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सरकार के विरोध में, क्योंकि ये गेंद अब जो सारा मामला है ये संसद से ही निपटेगा। राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको अध्यादेश लाना जो उनके पावर है, मंत्रिमंडल से कंसल्ट करके अध्यादेश लाए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को शून्य घोषित कर दें, क्योंकि अन्य राज्यों में वर्गीकरण का मामला आने चालू हो गया। और क्यों? ये सबसे ज्यादा इसमें राजनीति की जाएगी, सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पे SC/ST को आपस में लड़ाया जाएगा। जो एक यूनिटी खड़ी हुई थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, अनुसूचित जाति जनजाति में लगभग 2000 जातियां हैं, छोटी छोटी जातियों को 2 नाम में समाहित किया, SC और ST। अब ये लोग उसके अंदर और इसको वर्गीकरण कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे लोगों से, बहुत ज्यादा लोगों से निवेदन है, जो लोग पढ़ लिख गए, जो लोग नौकरी में हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है, जो अन्य जातियों के लोग आज नौकरी से वंचित हैं, आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, उन लोगों को मोटिवेट करने का काम करें, उनकी सहयोग मदद करने का काम करें, क्योंकि उनके नाम पर तुम्हें रिजर्वेशन मिल रहा है, अनुसूचित जाति के नाम पर रिजर्वेशन मिल रहा है, SC/ST के नाम पर रिजर्वेशन मिल रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनके साथ खड़े हों, उनके दुख दर्द में खड़े हों, उनको हर तरह से मदद करने का काम करें। नहीं तो इसी को आधार बनाकर ये लोग रिजर्वेशन की स्कीम को पूरा का पूरा खत्म करने का काम करेंगे। तो साथियों, जो 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया, किसी संगठन के द्वारा नहीं, ये पूरा का पूरा समाज ने स्वतः संज्ञान लिया। हमेशा मैं कहता हूं कि समाज को स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है, नेताओं पर भरोसा नहीं। हमारे बहुजन समाज के चलाने वाले सामाजिक संगठन के लोग अलग अलग अपने अपने चक्कर में, अपना लीडरशिप चमकाने के चक्कर में समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा एक ओपिनियन है कि समाज के साथ हो रहे अन्य अत्याचार, संविधान के विरोध में हो रहे जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, भारत की सरकार काम कर रही है ब्राह्मणवादी, उसके विरोध में स्वतः संज्ञान लेकर खुद ही अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेकर हमारे समाज के लोग सड़कों पर आए, समाज को आंदोलन में करें, समाज को जागृत करने का काम करें। तो साथियों, 21 अगस्त का ये भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, ये संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में होना चाहिए। सभी को विरोध करने का, अपने अन्य अत्याचार के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार के विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, और करना चाहिए। हमारे लोगों को संघर्ष करना चाहिए इसके लिए। संविधान और कानून हमारे समर्थन में है, इसके दायरे में रहकर काम करें। और SC/ST एक्ट को लेकर जो भारत बंद हुआ था, उस तरह की गलती ना दोहराएं, किसी तरह की क्षति सामाजिक ना हो, कानून और संविधान के दायरे में काम करें। और एक बहुत बड़ा भारत बंद होना चाहिए, सरकार को मैसेज जाना चाहिए, जिससे सरकार अंगुली शस्त्र में लाकर इसको संविधान, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को शून्य घोषित करने का काम करें। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, और इस वीडियो को लिंक व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम जरूर करें। इस वीडियो में आज तक इतना है।